मानविकी, वाणिज्य और साइंस, विज्ञान सबको जोड़ करके, और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि कार्यक्रमों की रचना हम इस रूप में करें जिसमें विज्ञान के विद्यार्थी मानविकी के विद्यार्थियों के साथ बैठे, वाणिज्य के विद्यार्थियों के साथ बैठे, ताकि पारस्परिक विनिमय, पारस्परिक आदान प्रदान ज्ञान का अब हमको, और एनईपी ने भी खत्म कर दिया है। अब साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड ऐसा कोई कंसेप्ट रहा नहीं, उसने खत्म कर दिया। आज एक विद्यार्थी अगर वो जूलॉजी बॉटनी के साथ अगर वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हम मना नहीं कर सकते। हम अपने संसाधनों के अभाव के कारण भले ही उसको दे नहीं सकते हैं उसका विकल्प, लेकिन हम मना नहीं कर सकते हैं। तो आज एनईपी ने उन सारी चीज़ों को, एनईपी ने हमारे लर्निंग प्रोसेस को अलग किया है। एनईपी ने कब से शुरू करना चाहिए उसको एज विभाजन के आधार पे, और विभिन्न विषयों का जो साइड के कारण जो बटे हुए थे, कंपार्टमेंटलाइजेशन था, उसको भी एनईपी ने खत्म कर दिया। तो एनईपी बहुत ही सुविचारित 34 साल के प्रयासों के बाद ये पॉलिसी बनी है, लेकिन किसी भी पॉलिसी की सफलता के लिए लागू करने का संकल्प, लागू करने की नीयत, और जहां पे लागू किया जा रहा है उनका रिस्पांस सिस्टम क्या है, ये कई फैक्टर जो है उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो 5 वर्ष हो गए हैं, अब हम लोग को इस पे विचार करना चाहिए कि 5 वर्षों में एनईपी 2020 अपने उद्देश्यों में कितना सफल हुई है। अब इन चीजों पे एक सेमिनार होना चाहिए, अगर सफल नहीं हुई है तो कहाँ कमी रह गई उन पर विचार होना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए। तो बड़े भाई विस्तार से रख चुके हैं, और एक परीक्षा के साथ साथ एक कार्यक्रम हुआ। हमारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां 5 पालियों में परीक्षा होती है। देश का जहां 5 पालियों में 5 शिफ्ट में, हम लोगों ने 3 शिफ्ट की परीक्षा कराया भी था और अनुभव था, लेकिन यहाँ 5 शिफ्ट में परीक्षा कराने का एक नया कीर्तिमान। तो हमारे यहाँ परीक्षा भी हो रही है और परीक्षा के साथ साथ ये कार्यक्रम का भी होना। आप सभी लोग इसमें बीसीए के भी विद्यार्थी हैं, इसमें हिंदी के भी विद्यार्थी हैं, और इस सभागार की धारिता को देखते हुए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था। उससे ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया भी नहीं गया था, क्योंकि हम बैठाते कहाँ बुलाने के बाद। तो बहुत अच्छा लगा, और हमारी तरफ से जो है, आप जब भी आपको गोरखपुर आना हो तो हमको पूरी सूचना दे दिया करें, ताकि आपका एक बेहतर उपयोग हम लोग विद्यार्थी हित में और संस्था हित में कर सके। नहीं तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम लोग रिश्ता बना दें। अच्छी बात ये है कि अभी एक नया सेंटर हमको लगता है देश का होगा, डिजिटल ह्यूमैनिटी सोशल साइंस सेंटर। ये हमारे वहाँ अभी स्टैब्लिश होने जा रहा है। तो उसका पक्ष ही यही है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि एक माया सभ्यता निर्मित हो रही है, उसकी अपनी सोशोलॉजी क्या है, उसकी अपनी ह्यूमैनिटी क्या है। वहाँ पे जैसे जो एक बाज़ार हम जाते हैं, तो एक जो ऑनलाइन का बाज़ार है उसकी नैतिकता क्या है। तो इस तरह की स्टडी के लिए बीसीए वाले जो बच्चे काम कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनका जो हो तो इस पर हमारा तो सेंटर से के लिए एमओयू करा दीजिए, तो बढ़िया है, बच्चों को भी अवसर मिलेगा बात रखने का। नो, और उस आधार पर हम लोग ऑनलाइन हमारे वहाँ जीविका में है, तो ये उससे हम जो है एमओयू कर लेते हैं। ये देश का पहला सेंटर होगा इस तरह का काम जो हम करने जा रहे हैं, तो उससे आप अटैच होकर आप करिए। आईपीएससी का पूरा आपको आईपीएससी और आईपीएससी माने महाविद्यालय आपका विभाग, और ये हमको एक वो जो है आपकी तरफ से आवेदन नहीं प्रस्ताव आएगा, हाँ बनवा दीजिए कि हमारे वहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क हो रहे हैं, और संज्ञान है कि हम आपके डिजिटल ह्यूमैनिटी सोशल साइंस सेंटर से
डिजिटल ह्यूमनिटी सोशल साइंस सेंटर, डिजिटल ह्यूमनिटी सोशल साइंस सेंटर। नॉट ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी मानविकी, वो कर लेना। मानविकी एवं समाज विज्ञान